जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं धर्मवीर कुमार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किए थे, जिसमें आप लोगों के बेसिक गणित के लिए आप लोगों को 4 गो वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग वे सभी बेसिक आप लोग गणित नहीं देखे हैं तो जा करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करिए और क्लिक करके जा करके और आप लोग वहां से चारों पार्ट का वीडियो देखिए। और आप लोगों के लिए जो प्रत्येक ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो बहुत अत्यधिक प्रचलित है, उसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। और ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है। तो ये हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोग अपलोड कर दिए हैं वीडियो के माध्यम से। और आज जो आप लोगों को पास हम लोग ये पार्ट हम लोग परसेंटेज का 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग इस पार्ट में, इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है और इसमें आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों को बतलाया जाता है, क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 1 है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, 2 व्यक्ति हैं, जिसमें व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, यह हम लोगों को सवाल कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे। सर सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या देखना है, इस बात पर फोकस करना है। सॉल्यूशन में जो हम लोग देखेंगे वो सबसे पहले 2 व्यक्ति हैं। एक जो आपका यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वो व्यक्ति एक है ए, और दूसरा जो है एक व्यक्ति यहाँ पे बतलाया गया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका नाम है बी। और यहाँ पे 2 गो व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति में कह रहा है कि मान के चलिए कि अगर व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति जो अगर बी के पास अगर 100 रुपया होगा तो व्यक्ति ए के पास 125 रुपया होगा। यानी यही बात हम लोगों को कह रहा है और इस बात को हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, यानी व्यक्ति बी के पास अगर 100 रुपया था तो व्यक्ति ए के पास 120 रुपया होगा। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति जो बी है व्यक्ति बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। चलिए सॉरी, यहां से देखिएगा 25 अधिक है। अब यहां पे हम लोगों को देखना है, अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यानी अगर हम लोगों का प्रतिशत कमी निकालना है तो प्रतिशत कमी बराबर हम लोगों को क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि 25 और बाटा 125 और गुना 100। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 55 पचीसा से और बी 2500, यानी कहने का मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे 20% की हम लोगों को क्या होगी, तो 20% की कमी होगी। यही हम लोगों को आंसर हो गया। आई होप कि ये जो वीडियो आप देखे हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इस तरफ देखना है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक ट्रिक बताए थे प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है x बटा 100 प्लस x और गुना में 100। ये हम लोगों को एक यहाँ पे ट्रिक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, यहाँ पे हम लोग बताना है कि x जितना प्रतिशत यहाँ पे इंक्रीज किया है तो वहाँ पे 25% है, और बटा 100 प्लस 25 और गुना में 100। यहाँ पे देखेंगे कि 25 बटा 125 और गुना 100,
25 से और 20 कैंसिल हो गया, यानी 20% की क्या हुआ, तो 20% की कमी हुई। चलिए ये आप लोगों को देखिए, हम बेसिक से भी बतलाएं तो आप लोगों को वही 20% की कमी हुआ, और आपका हम ट्रिक से बताएं तो ट्रिक में भी आप लोगों को 20% की कमी हुआ। तो आप लोगों को इस तरह से हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन इसकी किए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, इस बात को हम लोगों को समझना है। सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या कह रहा है, यहाँ पे अब बता रहा है कि व्यक्ति एक जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति ए है, और दूसरा जो है वो व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति बी है। यहाँ पे दो गो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति में बतलाया जा रहा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है। यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति बी अगर यहाँ पे 100% यहाँ पे होंगे तो उससे कम 20% ए है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 20%, यानी यहाँ पे हम लोगों को आया 80%। अब कहने का मतलब कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं वो यहाँ से यहाँ कितना प्रतिशत की कमी हुआ, तो 20% की कमी हुआ। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे तो यहाँ से निकालेंगे कि प्रतिशत कमी बराबर, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हुए कि 20 बटा और कितना पे हम लोग निकालना है, तो 80 और गुना में यहाँ पे हम लोग 100 करेंगे। अब देखना है कि जैसे अगर 100 हो गया तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 20 चौका 80 और 25 चौका 100, यानी हम लोगों को 25% की कमी हुई, 25% की क्या हुई, कमी हुई। अब आइए इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बतलाए थे और उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो इसके लिए क्या आपको जो हम ट्रिक दिए हैं, ट्रिक कह रहा है कि x बटा 100 माइनस एक्स गुना में 100। अब यहाँ पे देखना है कि x का मान हो गया 20% और 20 बटा 100 माइनस 20 और गुना में 100। यहाँ से देखेंगे कि 20 बटा 100 में से 20 के 80 और गुना में 100, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, कहने का मतलब कि 25% की हम लोगों को कमी हुई, 25% की क्या हुई, कमी हुई। यही आंसर हम लोगों को ट्रिक से भी आया। तो चलिए अब जो हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखना है एक जो मूल्य है, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में चलेंगे और सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक जो मूल्य है उस मूल्य का नाम है प्रारंभिक मूल्य, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक जो मूल्य है वो है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब जो शुरू में मूल्य है वो है, और दूसरा यहाँ पे जो देखेंगे वो एक होगा वर्तमान मूल्य। एक कौन मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य। अब यहाँ पे देखना है एक प्रारंभिक मूल्य है और दूसरा वर्तमान मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। अब जैसे मान के चलिए अगर हम लोगों को, अगर अभी का मूल्य अगर हम लोगों को 100 रुपया होगा, तो वहां से जो शुरू में अगर 100 रुपया होगा उसमें यहाँ पे 20% की वृद्धि हुआ है, यानी वर्तमान समय में यहाँ से 120 रुपया होगा, या यहाँ पे 100 अगर जो 100% है तो यहाँ पे 120% है। कहने का मतलब कि प्रारंभिक मूल्य से जो वर्तमान मूल्य जो हुआ वो कितने प्रतिशत बढ़ा,
तो 20% बढ़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हम लोग लिखेंगे 20% बाटा वर्तमान में कितना है 120 और गुना में 100, 20 छका 20 से यानी आ गया 100 बाटा 6 और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 यानी 50 बाटा 3%। और इसको पूर्णांक में लाते हैं तो 16.2 बाटा 3%। ये हम लोगों को आंसर हो गया। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद में क्या कहता है, उस बात पे हम लोगों को फोकस रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याज के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को एक जो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे, और सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या देखना है, सॉल्यूशन में देखना है कि एक जो मूल्य है वो हम लोगों को प्रारंभिक मूल्य है। कौन मूल्य है? प्रारंभिक मूल्य है। और दूसरा जो हम लोगों का मूल्य होगा उस मूल्य को हम लोग बोलेंगे वर्तमान मूल्य। कौन मूल्य बोलेंगे? वर्तमान मूल्य बोलेंगे। अब यहाँ से दो तरह का मूल्य है। आप जो पहले वाला प्रारंभिक मूल्य है वो कह रहा है कि 10% की कमी होगा, यानी अगर शुरू वाला में 100 रुपया होगा यानी 100 रुपया 100% होगा, तो कहने का मतलब कि वर्तमान में हो जाएगा 90%, क्योंकि 10% की कमी हुई है। यानी कहने का मतलब कि कमी कितना हुआ है प्रारंभिक से वर्तमान में, तो 10% की। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 10% की जैसी अगर कमी हुआ है तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रतिशत कमी बराबर 10%, सॉरी 10 बटा 90 गुना में हो गया 100, 90, और यहाँ पे हम निकालेंगे 100 बटा 90, यानी अब इसको हम लोग भाग मारेंगे तो 11.1/9% के हम लोगों को क्या हो गई, तो कमी हो गई। इतना हम लोगों को आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और ऐसे ऐसी वीडियो को पाने के लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 हम लोग अपलोड कर देंगे। और आप लोग परसेंटेज का एक भी पार्ट ना छोड़ें, बहुत ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।